नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आप सबका स्वागत है। आज मैं जानकारी दूंगा कि यदि किसी को बिच्छू डंक मार दे तो क्या है ऐसा प्रभावी उपचार जो सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही विष निश्चित उतार देता है, जो रामबाण इलाज है और हमेशा आपके घर में आपके पास उपलब्ध होता है। क्योंकि जिनको बिच्छू मार देता है बहुत असहनीय पीड़ा होती है, रोगी को बहुत असहनीय दर्द होता है। तो और आप कहीं पे भी हैं, किसी भी जगह पे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा आपके पास रहती हैं, वह बिच्छू के जहर को तुरंत उतार देती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही रामबाण औषधियाँ बताऊंगा और यह आजमाया हुआ प्रयोग है, हजारों लोगों के ऊपर हमारे द्वारा आजमाया गया है। तो आपको करना क्या है, यदि किसी को बिच्छू डंक मार दे तो आपको माचिस की तीलियाँ लेना है। ये देख लीजिए, घर में जो आपके माचिस प्रयोग होता है, इसकी तीलियों का जो लगा हुआ है, इसका मसाला है रेड फास्फोरस। तो इसी को आप लगभग 20 तीलियों का मसाला इसको आप निकाल लीजिए और 1 बूंद दूध के साथ में या 1 बूंद देसी घृत के साथ में या 1 बूंद शहद के साथ में इसको पीस लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए और जहाँ पे बिच्छू ने डंक मारा हो वहाँ पे आप इसको चपका दीजिए। मात्र आधे घंटे के अंदर कैसा भी जहरीला बिच्छू ने डंक मारा हो, कितना भी वह व्यक्ति पीड़ित हो, निश्चित उसका पूरा विष उतर जाता है। और जो इस उपचार को नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं दूसरा उपचार बताता हूं। यदि आपके पास में उस वक्त फिटकरी उपलब्ध है या आसपास, या आप तुरंत फिटकरी मंगवा लें। फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लें, उसको आग पे गर्म करें, आग पे खूब गर्म करके फिर उसके बाद में रोगी को जहाँ पे बिच्छू ने काटा हो ठीक उसी जगह पे उसको, उस टुकड़े को आप गर्म वाला जो हिस्सा है वो चपका दीजिए और वो तब तक चपका रहेगा जब तक वह बिच्छू का डंक जो जहर है उसको खींच नहीं लेगा। और आधे घंटे के अंदर, अधिकतम आधा घंटा लगेगा, बाकी 5 मिनट में ही आराम हो जाता है। अधिकतम आधे घंटे के अंदर कैसा भी बिच्छू का जहर हुआ वह खींच लेता है और रोगी एकदम ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरा उपचार है उसको भी आप ध्यान से सुनिए। यदि आपको ये दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती हैं तब तीसरा उपचार करिए। आपको लेना है थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा प्याज, और लहसुन और प्याज को नमक के साथ में, लहसुन प्याज नमक तीनों चीज़ों को आप पीस लीजिए सिलबट्टे पे या फिर मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, पेस्ट बना लीजिए और जहाँ पे बिच्छू ने डंक मारा है वहाँ पे आप उसको पूरा चपका दीजिए। एक छोटे से एरिया में चपकाना है, जैसे यहाँ पे बिच्छू ने डंक मारा है तो ऐसे गोलाई के एरिया में वहाँ पे उसको चपका दीजिए। आप थोड़ा सा आधा प्याज ले लें, 4-6 कली लहसुन ले लें और 2-3 चुटकी आप जो भी नमक हो उसको लेके इस प्रकार से कर दें। और यदि आपके यहाँ पे लहसुन और प्याज उपलब्ध नहीं है तो अचार या खटाई उपलब्ध हो तो उसको भी नमक के साथ में पीस करके आपको इसी प्रकार से लगा देना चाहिए। साथ में ध्यान ये दें, जिसको बिच्छू मारे उसके सामने हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो बिच्छू का जो जहर होता है और तेज़ी के साथ में चढ़ता है। और जिसको बिच्छू मारे सर्वप्रथम उसको चाहिए कि जहाँ पे बिच्छू मारा है उसके थोड़ा सा, माने जहाँ तक बिच्छू, जैसे यहाँ मारा है तो अगर यहाँ तक दर्द हो रहा है तो थोड़ा इसके ऊपर बांध दें तो उसका आगे जहर आगे नहीं फैलने पाता है। और उसके बाद में आप औषधि लगा दें। जब आधा घंटा में ये औषधियाँ जो हैं पूरा विष अर्थात पूरा जहर खींच लें तो उसके बाद में आप उसको खोल सकते हैं। इसके अलावा एलोपैथ में इसका ऐसा कोई इलाज नहीं है कि जो बिच्छू के जहर को तो एकदम से 100% कम कर दे। सुई लगाते हैं, जहाँ पे बिच्छू मारता है ठीक उसी के आसपास, एकदम जस्ट आसपास सुई लगाते हैं और फिर भी 24 घंटे तक थोड़ा सा टपकने जैसा दर्द हल्का सा रहता है। चाहे आयुर्वेद का उपचार हो या फिर एलोपैथ का उपचार हो, यही उपचार होता है इसका। इसके अलावा कुछ औषधियाँ होती हैं जिनको पीस करके आँख में डाला जाता है, या कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जिनको पीस करके नाक में डाला जाता है जिनको बिच्छू मारता है। लेकिन मैं आँख वाला औषधि जानता हूँ, वो आपको मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊँगा। साथ में इसी प्रकार के जो नुस्खे आजमाए हुए हैं, प्रयोग किए गए हैं, जो प्रमाणिक नुस्खे हैं, ऐसे नुस्खों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। और अंत में ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप लोग को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, आप लोग निरोगी रहें। आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।